हेलो दोस्तों, अभिनव कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। 14.4 का क्वेश्चन नंबर 3 है। बिंदु से रेखा पर डाले गए लंब का पाद ज्ञात करना है। साथ में दिए गए बिंदु से रेखा की लंबवत दूरी ज्ञात करना। बिंदु P है, उसके निर्देशांक है 2, 3, 4। इस बिंदु से जो रेखा कार्तीय रूप में दी गई है, ये बिंदु M, और कार्तीय रूप में जो रेखा L है, इसको आप कार्तीय रूप में लिखेंगे तो x माइनस 4 बटा में -2 बराबर में y बटा 6 बराबर z माइनस x z1 होना चाहिए था, तो माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस भी प्राप्त हो जाएगा, अर्थात z माइनस 1 बटा में -3 इसके बराबर लेमडा माना। तो बिंदु जो M प्राप्त होगा माइनस के 2 लेमडा प्लस के 4, 6 लेमडा माइनस के 3 लेमडा प्लस का 1, माइनस के 3 लेमडा प्लस का 1। ये बिंदु M के निर्देशांक है। पी एम रेखा के दिक् अनुपात तो अर्थात पीएम जो रेखा के उसके आप दिक् अनुपात ज्ञात करेंगे, या पीएम जो सदिश प्राप्त करेंगे माइनस के जो 2 लेमडा प्लस के 4, इसमें माइनस करना आपको 2, 6 लेमडा माइनस के 3, माइनस के 3 लेमडा प्लस का 1 माइनस के 4 प्राप्त होगा माइनस का 2 लेमडा प्लस का 2, 6 लेमडा माइनस का 3, माइनस का 3 लेमडा माइनस का 3, माइनस के 2 लेमडा प्लस के 2, 6 लेमडा माइनस के 3, माइनस का 3 लेमडा माइनस का 3। ये पीएम रेखा के दिक् अनुपात है। पीएम रेखा दी गई रेखा पर लंबवत है। पीएम रेखा दी गई रेखा पर लंबवत है। अतः इनके जो दिक् अनुपातों का गुणनफल होगा B1, B2, C1, C2 बराबर क्या होगा? 0 होगा लंबवत कंडीशन में। तो दिक् अनुपात है माइनस के 2 लेमडा प्लस के 2, और इसका जो दिक् अनुपात है वो माइनस का 2 प्लस में B1 6 लेमडा माइनस के 3 और इंटू में 6 प्लस में C1 माइनस के 3 लेमडा माइनस के 3 और इंटू में माइनस का 3 बराबर 0, प्लस के 4 लेमडा माइनस के 4, 36 लेमडा माइनस के 18 प्लस के 9 लेमडा और प्लस के 9 बराबर 0, 4 लेमडा 36 लेमडा और 9 लेमडा 49 लेमडा माइनस के 4 और माइनस के 18 माइनस के 22 प्लस के 9 तो माइनस के 13 बराबर 0, 49 लेमडा बराबर 13, तो लेमडा बराबर 13 बटा 49। ये लेमडा का मान प्राप्त हो गया। लेमडा का मान बिंदु M में रखने पर लंब का पाद बिंदु ज्ञात होगा। बिंदु M के निर्देशांक माइनस के 2 गुना में 13 बटा 49 प्लस के 4
6 इंटू में 13/49 कोमा माइनस के 3 इंटू में 13/49 और प्लस का 1, ये प्राप्त होगा माइनस के 26/49 प्लस के 4 78/49 और ये प्राप्त होगा माइनस के 39/49 प्लस का 1, माइनस के 26 लघुत्तम लेंगे हम, माइनस के 26 और 49 को आप 4 से गुना करेंगे, ये प्राप्त होगा 196, 78/49 और इसका एलसीएम लेंगे 49, तो माइनस के 39 प्लस के 49, 196 माइनस 26 अर्थात 170/49, 78/49 और ये प्राप्त हो जाएगा 10/49। ये लंब के पाद बिंदु के निर्देशांक है। लंब के पाद बिंदु के निर्देशांक। पहला आंसर तो यही ज्ञात करना था, लंब का पाद बिंदु ज्ञात करना, साथ में बिंदु से रेखा की लंबवत दूरी ज्ञात करनी। अब दूरी का सूत्र का प्रयोग करना है। बिंदु P की रेखा से लंबवत दूरी तो PM जो दूरी होगी अर्थात PM वेक्टर का जो परिमाण होगा x2 माइनस x1 का वर्ग प्लस में y2 माइनस y1 का वर्ग प्लस z2 माइनस z1 का वर्ग। x2 अपन ने ज्ञात किया है 170/49 है, इसमें माइनस करना आपको 2 और उसका वर्ग प्लस में जो y2 है 78/49, इसमें जो आप माइनस करेंगे y1 3 का होल वर्ग प्लस जो z2 है 10/49, इसमें आप माइनस करेंगे 4 और उसका होल वर्ग। इस पर जब आप सरल करेंगे एलसीएम लेंगे तो ये प्राप्त होगा 170 माइनस 49 को आप 2 से गुना करेंगे 98/49 और उसका होल वर्ग प्लस 78 माइनस इसको आप 3 से गुना करेंगे तो प्राप्त होगा 147 और बटा में 49 का होल वर्ग प्लस इसको आप हल करेंगे तो ये प्राप्त होगा 196 अर्थात 10 माइनस 196 बटा में 49 का होल वर्ग। इसको आप घटाएंगे 170 में से 98 घटाएंगे, 170 में से आप 98 घटाएंगे 70 और 2, 198 70 घटाएंगे तो 70 लेस करने पर 100 प्राप्त होंगे और 100 में से आप 28 तो 72 बटा कितना हो जाएगा 49 अर्थात 72/49 का वर्ग। ये प्राप्त होगा प्लस 147 में से 78 कम करेंगे तो 147 माइनस 78 9 प्राप्त हुआ, 13 7 6 प्राप्त हुआ और 169 माइनस के 169 बटा कितना प्राप्त हुआ 49 का वर्ग प्राप्त हुआ और 196 में 10 आप कम करेंगे तो माइनस के 186/49 का वर्ग प्राप्त हुआ।
इसका नेक्स्ट सॉल्यूशन करेंगे अंडर रूट यहाँ जो 72 का वर्ग प्राप्त होगा 170 में से 98 98 तक 72 और जो 72 का वर्ग प्राप्त होता है वो 51 84 यानी 72 से गुणा करने पर अपॉन में 49 का स्क्वायर प्लस यहाँ पर जो 78 में 147 के 98 169 सॉरी ये गलत है, ये 69 प्राप्त हो गए माइनस जब आप 69 का वर्ग करेंगे तो ये प्राप्त होगा -69 का, यानी कि इसको गुणा करने पर 47 और 61 अपॉन में 49 का वर्ग प्लस नेक्स्ट है -186 बटा 49, इसका वर्ग करेंगे कैलकुलेट करेंगे तो ये प्राप्त होगा 34,596 बटा में 49 का वर्ग। सरल कर लेंगे इसको एलसीएम लेकर इनका जो टोटल बनेगा जब आप इसका 49 का एलसीएम टोटल लेंगे ये तो 49 का स्क्वायर भी प्राप्त होगा एलसीएम, ये होगा 51 84 प्लस 47 61 प्लस में 34 और 596 तो ये प्राप्त होगा। इन सभी का टोटल करने पर जो प्राप्त होगा 44,541 बटा में 49 का स्क्वायर। तो इस प्रकार से इसके फैक्टर करेंगे 44,541 के गुणनखंड करने पर 3 का देंगे, 3 एकम 3, 3 चौक 12, 3 8 24, एक ही बचेगा केवल 3 चौक 12 और 3 7 21, फिर 3 का देंगे 3 चौक 12, 3 9 27, 3 चौक 12, 3 9 27 का देंगे यहाँ 7 7 49 0 7 7 का देंगे 101 और 101 में देंगे तो 1 प्राप्त हो जाएगा, अर्थात 3 गुणा 3 गुणा 7 गुणा 7 गुणा 101 अपॉन में इसको केवल आप 49 लिखेंगे और इसका प्राप्त होगा 3 गुणा 7 अंडर रूट कितना प्राप्त हो जाएगा 101, 49 7 से ये कैंसिल हो जाएगा 3 बटा 7 अंडर रूट 108। ये बिंदु से रेखा की लंबवत दूरी है। इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस बिंदु से जाने वाली रेखा का सदिश समीकरण, जो रेखा की समांतर इन रेखाओं की मध्य की दूरी ज्ञात करना। सबसे पहले अपन यही याद करेंगे रेखाओं की मध्य की दूरी। इन रेखाओं से मध्य की दूरी जब आप ज्ञात करेंगे या इसका सदिश जब आप समीकरण ज्ञात करेंगे, आप पहले पढ़ चुके हैं बिंदु से जाने वाली बिंदु से जाने वाली तथा दी गई रेखा के समांतर रेखा का सदिश समीकरण जो प्राप्त होगा आर वेक्टर बराबर में ए वेक्टर प्लस में लेमडा एम वेक्टर। ए वेक्टर जिस बिंदु से गुजरती है उसका स्थिति सदिश, अर्थात इस बिंदु से जाती है तो 2 आई कैप प्लस में 3 जे कैप प्लस में 2 के कैप। एम वेक्टर जो रेखा दी गई उसके समानांतर है तो ये बनेगा 2 आई कैप माइनस का 3 जे कैप प्लस का 6 के कैप। ये समीकरण नंबर 1 से। समीकरण 1 से आर वेक्टर बराबर ए वेक्टर है 2 आई कैप प्लस में 3 जे कैप प्लस के 2 के कैप प्लस में लेमड़ा एम वेक्टर बनेगा 2 आई कैप माइनस के 3 जे कैप और प्लस के 6 के कैप। ये रेखा का क्या कहलाएगा? सदिश समीकरण कहलाएगा। अब ज्ञात करना है कि इस बिंदु से इस रेखा की दूरी।
तो वही प्राप्त करेंगे। जैसे मान लीजिए बिंदु P है, इसके निर्देशांक है 2 3 2 डॉट, और यहाँ पर जो रेखा है, ये जो बिंदु M बनेगा, और यहाँ जो L रेखा है वो सदिश रूप में है, माइनस का 2i कैप प्लस का 3j कैप प्लस का 3j कैप प्लस में म्यू 2i कैप माइनस का 3j कैप और प्लस का 6k कैप। तो जब आप बिंदु M प्राप्त करेंगे तो प्राप्त होगा माइनस का 2 और प्लस का 2 म्यू 3, और यहाँ प्राप्त होगा माइनस का 3 म्यू, और यहाँ पर तो k कैप 0 है, प्लस में कितना प्राप्त हो जाएगा, 6 म्यू प्राप्त हो जाएगा। PM रेखा के दिक् अनुपात, PM रेखा के दिक् अनुपात प्राप्त होंगे माइनस के 2 और प्लस के 2 म्यू, और माइनस के होंगे इसमें 2। x2 माइनस x1 दिक् अनुपात प्राप्त होता है y2 माइनस y1, 3 माइनस 3 म्यू माइनस होगा 3, उसके बाद में 6 म्यू माइनस 2, ये इसके दिक् अनुपात। PM रेखा दी गई रेखा पर लंबवत है, अतः वही कंडीशन A1 A2 प्लस में B1 B2 प्लस में C1 C2 बराबर क्या होगा, 0। तो यहाँ A1 A2 इसको सरल करने में कितना प्राप्त हो जाएगा, 2 म्यू माइनस के 4, ये प्राप्त होगा माइनस का 3 म्यू, और 6 म्यू माइनस के 2, इनको सरल करने पर अब A1 तो यही है 2 म्यू माइनस के 4, और गुणा A2 जो रेखा दी गई है उसका जो दिक् अनुपात है जो 2 है, अर्थात 2 से गुणा होगा। जो B1 है माइनस का 3 म्यू है, गुणा B2 माइनस का 3 है, प्लस में जो C1 है 6 म्यू माइनस का 2, इसका जो गुणनफल होगा 6 से गुणा होगा, बराबर 0। 4 म्यू माइनस के 8, 4 म्यू माइनस के 8 प्लस के 9 म्यू, और ये प्राप्त होंगे प्लस के 36 म्यू माइनस के 12 बराबर 0, अर्थात इसको गुणा करने पर 4 म्यू माइनस के 8, 9 म्यू, 36 म्यू माइनस के 12, 36 40 और 49 म्यू माइनस के 12 माइनस के 8 माइनस के 12 माइनस के 20 बराबर 0। तो म्यू बराबर प्राप्त होगा 20/49। अब 20/49 है तो M बिंदु, यहाँ जब M बिंदु प्राप्त करेंगे, M बिंदु, और M बिंदु प्राप्त होगा माइनस का 2 प्लस 2 गुणा 20/49, 3 माइनस 3 माइनस के 3 म्यू, तो 3 गुणा में 20/49 और 6 म्यू, 6 गुणा में 20/49 माइनस के 2 गुणा 20/49, 3 माइनस 3 गुणा 20/49, 6 गुणा 20/49। तो जो M बिंदु प्राप्त होगा
49 लघुत्तम ले लेंगे, माइनस के 98 प्लस के 40 माइनस के 100 और प्लस के 147 माइनस के 60 बटावे 49 और ये 120 बटा 49। तो जो m बिंदु प्राप्त होगा, m बिंदु 98 बटा 49 से प्राप्त हो जाएगा 58 बटा 49, वो किसके माइनस के 58 बटा 49 हो गई। ठीक है, और माइनस के 98 में से 40 कम कर दिया अपन ने, 40 कम करेंगे तो माइनस के कितने प्राप्त हो गए 58 बटा 49। अब यहाँ 60 कम करने हैं, 60 कम करेंगे 147 है और इसमें आप 60 कम करेंगे तो प्राप्त हो जाएगा 7 और 8 अर्थात 87 बटा 49 और ये प्राप्त हो जाएगा 120 बटा 49। ये बिंदु M है। अब ये प्राप्त करना है दूरी के सूत्र से, बिंदु P और M में दूरी का सूत्र है x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 का वर्ग। अब इसका जो नेक्स्ट पॉइंट है मध्य की दूरी, ये PM है, जहां पर बिंदु P और M दोनों का स्थिति सदिश ज्ञात करना। तो जब बिंदु PM की निकालेंगे तो PM के बराबर होता है अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल वर्ग प्लस में y2 माइनस y1 का होल वर्ग प्लस z2 माइनस z1 का होल वर्ग। यहाँ पर जो x2 का जो मान है -58 और बटा में 49 और इसमें माइनस करना है 2 उसका होल वर्ग प्लस y2 87 बटा 49 माइनस 3 इसका होल वर्ग z2 120 बटा में 49 माइनस z1 2 का होल वर्ग। इसको सरल करने पर जो प्राप्त होगा माइनस के 58 माइनस के 98 बटा में 49 का होल वर्ग 49 एलसीएम लेंगे 87 माइनस का 147 का होल वर्ग। यहाँ जो प्राप्त होगा 49 120 माइनस के 98 का होल वर्ग बराबर, इन दोनों को आप प्लस करेंगे तो ये प्राप्त होंगे माइनस के 156 बटा 49 का होल स्क्वायर माइनस का 156 बटा 49 का होल स्क्वायर प्लस में 87 माइनस 147 है तो प्राप्त होंगे माइनस के 60 बटा 49 का होल वर्ग प्लस ये प्राप्त होगा 22 बटा 49 का होल वर्ग। इसको सरल करने पर प्राप्त होगा 156 माइनस 156 बटा 49 अर्थात 156 का वर्ग बटा 49 का वर्ग प्लस में 60 का वर्ग माइनस 60 का वर्ग करेंगे तो प्लस में प्राप्त हो जाएगा बटा नेक्स्ट लाइन में लिख देंगे 49 का वर्ग प्लस में 22 बटा में 49 का वर्ग और 49 का वर्ग। एलसीएम लेंगे तो इसमें 49 का वर्ग ही प्राप्त होगा, एलसीएम 49 का वर्ग। और यहाँ पर आप जानते हैं जो 49 का वर्ग एलसीएम लेने पर तो 156 का जो वर्ग प्राप्त होगा और 156 में 156 से गुना करेंगे 24 336 प्लस में यहाँ 60 का प्राप्त होगा, कितना 60 को 60 से गुना करने पर 3600 और यहाँ पर 22 का प्राप्त होगा 484। जब आप इनका टोटल करेंगे 24,336 और 36 और 484
इनका टोटल करने पर जो प्राप्त होगा, 49 का और इनको केवल कितना प्राप्त हो जाएगा, 49 प्राप्त हो जाएगा अंडर रूट 49 के स्क्वायर का, और इनका टोटल आएगा 28,420। अब 28,420 का क्या करना है आपको, अंडर रूट करना है। 28,420 में आप 2 का भाग देंगे, 14, 21, 0, फिर 2 का भाग देंगे यहाँ 7, 0, एक बार होगा 1, फिर 0, 5, फिर 5 का भाग देंगे 1, 4, 2 और फिर 1, फिर 7 का भाग देंगे 2, 0, 3, फिर 7 का भाग देंगे 2 और 9, फिर 29 का भाग देंगे 1। ये प्राप्त होगा, अर्थात इसका जो प्राप्त होगा 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7 गुणा 29 बटा में 49, 7 डबल है, 7 गुणा 7 गुणा में 29, फिर प्राप्त हो जाएगा 7 गुणा 7, 7 गुणा 7 जो प्राप्त होगा, यहाँ पर केवल एक ही गुणनखंड प्राप्त होगा, 7 अंडर रूट, इसको गुणा करेंगे आप 10 और 58 से करेंगे 580 बटा में 49, ये प्राप्त हो जाएगा 7, 7 से कैंसिल हो जाएगा, अंडर रूट 580 बटा में 7 इकाई, ये लंबवत दूरी को। तो इस प्रकार से 14.4 के क्वेश्चन नंबर 3 और 4 से नेक्स्ट कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।